जमपीर में कोयले की कान में मजदूरों को फंसे 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए। मालिक का कहना है कि कान में अब भी 12 फुट पानी है। निकास में मजीद कुछ घंटे लग सकते हैं। कमिश्नर हैदराबाद की रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रखने की हिदायत। टांग के इलाके गोमल में सैलाबी रेले में फंसे तमाम 35 अफराद को निकाल लिया गया। FC, पुलिस और दीगर इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन, एक शख्स के लापता होने की इत्तलात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मानसेरा में जलखट के मकाम पर 36 घंटों से बंद। MNJ रोड पर ट्रैफिक बहाल। सड़क लैंड स्लाइडिंग के बायस 3 मकामात पर बंद हो गई थी। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। रेलों में बहने और बोसीदा मकानात गिरने से अमवात की तादाद 42 हो गई। मानसून के दौरान मुल्क भर में अमवात की तादाद 80 तक जा पहुंची। जिला बारकान के इलाकों रखनी, छप्पर, दब्बा, कच्ची, खरड़ बुजार में बारिशों का पानी घरों में दाखिल। कई कच्चे मकान गिर गए। रखनी बवाटर डैम ओवरफ्लो हो गया। पानी आबादी में दाखिल। हरनाई में पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेला शहर में दाखिल। सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। बोलान कौमी शाहराह सैलाबी रेले के बायस बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सुरजानी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शाहरा फैसल, कारसाज, राशिद मिनहास रोड पर बारिश। गुलशन जमाल, PAF बेस, डालमिया रोड, गुलिस्तान जौहर में भी तेज़ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लापता अफराद की कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पर आमना मसूद जंजुआ के इल्ज़ाम की गूंज। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा है कि जावेद इकबाल ने लापता अफराद की कमीशन में आने वाली खातून को कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शोहर की क्या ज़रूरत है। इल्ज़ाम पर कमेटी अरकान का सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। जावेद इकबाल, मुतासरा खातून और आमना मसूद जंजुआ को आज तलब कर लिया। इससे पहले जावेद इकबाल और एक और खातून तैयबा गुल के मुबैना वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए भी चेयरमैन PAC ने जावेद इकबाल और तैयबा गुल को PAC में बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। तैयबा गुल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वो अपने शौहर की गैर कानूनी गिरफ्तारी की शिकायत लेकर साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के पास गईं तो उनसे गैर अखलाकी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म हाउस के सिटीज़न पोर्टल पर शिकायत की तो वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मरीम नवाज पर तनकीद के बाद चीचावतरी में जलसे से खिताब में कहा है कि मरीम से सच बोला ही नहीं जाता। कहा जा रहा है कि चोरों को मुसल्लत किए जाने पर एहतजाज किया तो सज़ा मिलेगी। मौजूदा हुक्मरानों के हिमायतियों को एहतसाब की धमकी देते हुए इमरान खान ने कहा है कि कौम मौजूदा हुक्मरानों के हिमायतियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। लोगों को आज़ादी राय के इजहार से रोका गया तो मुल्क इंतशार की जानिब बढ़ेगा। इमरान खान डी चौक इसलिए नहीं आए कि कंटेनर पर 100 शेल पड़ने थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। कहा कि 26 मई को इमरान इसलिए डी चौक आने के बजाय इस्लामाबाद से वापस गए कि उन्हें पैगाम पहुंचा दिया था कि आए तो कंटेनर पर 100 शेल मारे जाएंगे। GO न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ने बताया कि उन्होंने शेल मारने का पैगाम इस्लामाबाद के एक पुलिस अफसर से फवाद चौधरी के जरिए इमरान खान को भिजवाया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फरहा गोगी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात जारी। एंटी करप्शन ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फरहा गोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी और हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि गुजरावाला हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट से मुतालिक भी तहकीकात जारी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान के असम्बली रुकन बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने असम्बली इजलास आज सुबह 10 बजे बुला लिया। नौमुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेने का इम्कान। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। बातचीत के दौरान तिजारत, तवानाई, सेहत और सिक्योरिटी के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया। पाकिस्तान और अमरीका को अवामी और कारोबारी सतह पर राबते बढ़ाने चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म डट गए, इस्तीफ़ा नहीं देंगे। काबीना के 42 अरकान के इस्तीफ़ों के बावजूद बोरिस जॉनसन का इक़्तिदार न छोड़ने का ऐलान। 90 बरस में पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में काबीना अरकान ने अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार किया है। बोरिस जॉनसन ने काबीना के सीनियर अरकान के साथ मुलाकात में इस्तीफ़े का मशवरा रद्द कर दिया। कहा कि इस वक्त इस्तीफ़ा मुल्की मफाद में ना होगा। बोरिस जॉनसन ने सीनियर कैबिनेट मेंबर माइकल गोव को ओहदे से बरतरफ कर दिया। मुस्ताफ़ी वज़रा की जगह नई तैनातियों पर गौर शुरू। और राफेल नडाल विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में टेलर फिट्स को 5 सेट के दिलचस्प मुकाबले के बाद हराया। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मैच 4 घंटे 22 मिनट तक जारी रहा। नडाल की जीत का स्कोर 3-6, 7-5, 3-6 और 7-5 और 7-6 रहा।